वो ऐसे मौके को झंडा रोहड़ करते हैं। रोहड़ आरोहण मतलब होता है कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है तो आरोहण बोलते हैं। तो जब हमारा झंडा नीचे से ऊपर की तरफ 1547 को गया, इस ऐसे क्रिया को झंडा रोहण मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हवा अंग्रेजों का झंडा ऐसे जो जब भी 15 अगस्त को झंडे का कार्यक्रम होता है विशेष मौके पर झंडा रोहण। और 26 जनवरी को क्या कहेंगे? 26 जनवरी को ध्वज फहराना, झंडे का फहराना। 26 जनवरी को हमारी देश पहले से आजाद था, प्रतिदिन झंडा हमारा फहर रहा, तो उसको नीचे से ऊपर करने की जरूरत नहीं। पहले से झंडा फहर रहा था, बस उसको हमें नया रूप दे दिया। तो पहले से फहर रहा तो इसको झंडा फहराना हो। तो 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण से झंडे का फहराना हो, ठीक है। ध्वजारोहण ध्वजा फहराना अब क्लियर हो गया ना। इस मौके पर काम कर सकते हैं, लेकिन मेरी गारंटी है 15 दिन बाद एक महीने बाद ये सब भूल जाएगा किसमें झंडा रोहण है, किसमें झंडा फहराना। भूलेगा ना? नहीं भूलेगा। इसका मैं निमोनिक बता रहा भूल जाता है। देखिए 15 अगस्त होता है हॉट लीडर में, होता है ना, फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं। झंडा रोहण को फ्लैग होस्टिंग, एच हॉट लीडर में जो होता है फ्लैग होस्टिंग शब्द। और फ्लैग अनफर्लिंग शब्द आ रहा है ना, झंडा फहराना, फ्लैग अनफर्लिंग एफ आ रहा है। तो 26 जनवरी में फ्रीजिंग, ठंडी के समय ना हर चीज जमा हुआ है। फ्रीज मैंने जमना, फर्लिंग मतलब फहराना। क्लियर है? अब ना भूलेगा मुझे शायद। फर्लिंग शब्द क्या किया जाए, अब ना कोई कहेगा कि सितंबर में कि अगस्त में कि अनफर्लिंग, फर्लिंग मतलब फ्रीज वाला वीदर में होगा। और फ्लैग होस्टिंग मतलब हॉट वीदर में आएगा। क्लियर हो गया? तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ याद रहेंगी। आज की एक नई चीज़ है, बाकी सब चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे हमारे देश में सैनिक देश के प्रहरी होते हैं, सीमा पर खड़े होते हैं, हमारे विदेशी आक्रांताओं से, विदेशी आतंकवादियों से, चाहे विदेशी सैनिकों से, आक्रमण से हमको बचाते हैं। उनके गोली बंदूक चलते हैं, वो सीमा पर खड़े होकर तो गोली को झेलते हैं, तब हम लोग आग लेकर के 15 का 26 जनवरी या शादी ब्याह, बर्थडे, एनिवर्सरी कोई कार्यक्रम मना पाते हैं। सुकून से सोते हैं, महंगे कपड़े, महंगे लग्जरी गाड़ियों में हम लोग अपने देश की सीमा के अंदर इंजॉय करते हैं। लेकिन सोचें एक समोसा खा करके बेचारे सैनिक पूरे सीमा पर बर्फ में खड़े होकर के दिन उनको 24 घंटे 48 घंटे सोने को नहीं मिलता, वो सुरक्षा देते हैं। तभी हम यहाँ शांत मन से, खुशी मन से अपना कार्य करते हैं, चाहे जो भी इंजॉयमेंट करते हैं। उसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी, मैं हमेशा मानता हूँ कि इसको जिस तरह से सीमा के बाहर प्रहरी सैनिक देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह से देश के अंदर समाज में, गांव में, घरों में हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी भी अपने जान की जोखिम लगा करके ये सेवा करते हैं। अभी कोरोना आया था, कितने डॉक्टर्स, कितने कर्मचारी, कितने स्वास्थ्य कर्मी सब बीमारी की चपेट में आकर के हो गए। वो गोली खाए, सैनिक एक्सपायर हुए, शहीद हुए। उसी तरह से हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी जब गए वहाँ पर मरीजों को मिले, चाहे किसी पद का कर्मचारी, मैं नाम नहीं लूँगा, हर एक कर्मचारी, स्वास्थ्य आशा से लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय, हर एक पद का कर्मचारी जो उन लोगों के संपर्क में गए, सब वो भी एक शहीद हुए, उनको भी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं चाहूँगा जो जहाँ भी रहें अपने कार्य क्षेत्र पर रहें, यहाँ से स्थानांतरण होने के बाद भी कहीं भी वो ड्यूटी करें, किसी पद पर जाएं, वहाँ भी और अच्छे से कार्य करें। जितने अगर कार्य क्षेत्र पर हम अच्छे से काम करेंगे तो यही जुनून जज्बा अपने परिवार में भी उतारेंगे। ये माना जाता है, ये सत्य बात भी है कि कार्य क्षेत्र में जो व्यक्ति अच्छे से नहीं करता तो माना जाता है कि परिवार में भी वो अच्छे से नहीं करता। परिवार की झलक कार्य क्षेत्र में और कार्य क्षेत्र की झलक परिवार में, समाज में, जहाँ जहाँ वो बैठते उठते हैं वहाँ वो दिखाएंगे। मेरी आज की ये सबसे अपील है, उम्मीद है और रिक्वेस्ट भी है कि जहाँ भी रहें सबसे पहले खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने भाईचारा बना करके रहें, अपने कार्यों को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आपका।